इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए ये बेस है हमारा। वीडियो बना यहाँ पर आप देखिए, हम पढ़ाते आए बच्चों को वैसे कि नॉर्थ को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से तरीके हम लोग काम में लाते हैं। उनमें से ये 3 तरीके ये भी हैं। पहला तरीका जलहरी, शिव जलहरी। जलहरी का इधर होता है जहाँ से बाहर निकलता है उत्तर की तरफ, तो हमारा नॉर्थ इस तरफ है, तो हमने ये इस तरीके से बना रखा है। अगर यदि कहीं मजार बन रखी है तो निश्चित रूप से उसका कब्रिस्तान है और वहाँ का आसपास कहीं है, नॉर्थ फाइंड आउट करना है, तो उसका तरीका है कि उसका जो बड़ा पत्थर है सिर वाला हिस्सा वो उस तरफ रहेगा। और इसी तरीके से गिरजाघर कहीं है मिल जाता है तो उसका जो हमारा क्रॉस रहता है उसका डायरेक्शन उस तरफ रहेगा। तो ये हमारे एक तरीका ये। वहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जैसे नॉर्थ स्टार है तो तारामंडल हमारा ये नॉर्थ स्टार है, क्योंकि आपको तब समझ में आ जाएगा गैलेक्सी नॉर्थ स्टार है। उसके बाद में जैसे ग्रेट बियर है, यानी ये हमारा ध्रुव तारा है। तो इसके पीछे के जो दोनों तारे हैं ये इधर इंगित कर रहे होंगे ध्रुव तारे को। इसमें जो 7 तारे होते हैं तो इसको नंबर बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 और 2 को बोलते हैं पॉइंटर। पॉइंटर की सीध में पॉल स्टार होता है ध्रुव तारा। 1 और 2 पॉइंटर। 1 और 2 पॉइंटर। और उसकी जो लिटिल बियर होता है उसमें जो नंबर चलता है वो ऐसे चलता है 1 2 3 4 5 6 7। और 7वां ध्रुव तारा होता है। लिटिल में क्या होता है 7, मतलब सप्तऋषि मंडल और लघु सप्तऋषि मंडल हिंदी में। सप्तऋषि मंडल का 1 और 2 उसकी सीध में क्या आएगा ध्रुव तारा। और जो ध्रुव तारा होगा उससे एक और सप्तऋषि मंडल बनेगा, लेकिन उसका आखिरी तारा कौन होता है खुद ध्रुव तारा होता है। बाकी 6 तारे और होते हैं, इसे सब लघु सप्तऋषि मंडल बनता है। इसी की सीध में 5 तारों का एक समूह था, उसको कैसोपिया बोलते हैं, ठीक है ना। कैसोपिया में 5 तारे होते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 डब्लू बन रहा है ना, डब्ल्यू बन रहा है। तो डब्लू में 2 शेप हो गए। एक होता है बड़ा शेप और एक होता है छोटा शेप। तो बड़े शेप की सीध में ध्रुव तारा होता है, छोटा वी और बड़ा वी। एक छोटा वी और एक बड़ा वी। तो बड़े वी की तरफ ध्रुव तारा होगा। और ये आसमान में घूमते रहते हैं। ध्रुव तारा अपनी जगह होता है, कभी सप्तऋषि यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, घूमता रहता है। ध्रुव तारा एक जगह रहता है। कौन ये अपनी जगह है, लेकिन अपन को ये स्टार अलग अलग जगह दिखते हैं। नॉर्थ पोलर के नजदीक होने के बाद में पता नहीं लगता है। ये नॉर्थ पोल के पास में 8 डिग्री के पास ही तो नॉर्थ पोल है। हमको समूह होता है एंटर। अभी इसकी डिजाइन बनना बाकी है, जैसे इसके ऊपर पाउडर डालेंगे ना तो ये 1 2 3 से क्या बन गया, तीर से बन गया, ठीक है ना। फिर ये इसका गर्दन से आके इसका हाथ बन गया, ऐसे इसका गर्दन, ये इधर आके इसका हाथ बन गया। यहाँ से सीधा चला तो ये इसका कमर का ये बन गया, कमर का ये बेल्ट लगा रखा है। बेल्ट में उसने एक तलवार लटका रखी है और ये इसकी टांग बन गई। इसलिए ये इस तरह से एक हंटर का होता है, शिकारी तारा शिकारी का, क्योंकि ये बेल्ट और शिकारी तारा तलवार के रूप में। तो इसका जो 1 नंबर का तारा है उसकी सीध में ध्रुव तारा होता है। 1 नंबर का जो स्टार होता है ना, 1 और मिडिल बेल्ट, ये बेल्ट का बिल्कुल सीध का हिस्सा, बेल्ट का मिडिल, इसकी सीध में जाके देखते हैं तो ध्रुव तारा मिलता है, वही उत्तर दिशा होता है। ये अपने भारत में उल्टा दिखता है, उल्टा लटका हुआ, टांगे ऊपर होती है, सिर नीचे होता है अपने भारत। अब दोबारा सरकार बढ़ी है, इसका प्रगति किया जाएगी। अपन देख लिया आप देखिए ना। तो ये ये भी तैयार होगा बाद में। आइए सर, पूरा ग्राउंड है। एक मिनट सर, ये क्या आप आओगे में आगे अपन, ये जो जितने भी अब हैं उनको बोलते हैं होल्ड पास्ट एंड एंकर्स। होल्ड पास्ट एंड एंकर्स, एंकर्स का मतलब था खूंटे। तो किसी प्रोजेक्ट को रोकने के लिए अपन को खूंटों की आवश्यकता होती है। ये अपना पेड़ पर एक कोई प्रोजेक्ट अपना पायनियरिंग प्रोजेक्ट है, बड़ा भारी कोई टावर है या जो भी है। अब इसको यदि हमें रोकना है
तो क्या लगाना पड़ेगा? खूंटे। लेकिन मान लीजिए जमीन हमारी जो लूज है, आखिरी मतलब दलदली है या रेगिस्तानी है, तो वहाँ पर एक खूंटों से पार नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो फिर उसको रोकने के लिए, मजबूती देने के लिए 3-2-1, इसको बोलते हैं 3-2-1 होल्ड पास्ट। 3-2-1। तो हम क्या करते हैं, 3 खूंटों को एक जगह लेते हैं, उसके बाद में 2 लेते हैं, उसके बाद में 1 लेते हैं, दोनों के बीच में माउजिंग करते हैं। ये इस खूंटे को इससे रोका तो ये क्या कहलाएगी? माउजी कहलाएगी। अब इसका तनाव ये झेल रहा है, इसका तनाव ये झेल रहा है। अब आप कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट हो, वो दलदली या लूज रेगिस्तानी मिट्टी में भी ये खूंटे काम करेंगे। तो ये 3-2-1 होल्ड पास्ट एंकर्स है। तो ये हमारा कोई प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट था हमारा यहाँ। इस प्रोजेक्ट को इस एक खूंटे से नहीं रोक सकते थे, तो इसको हमने क्या कर दिया, 3-2-1 से बढ़िया कर दिया। पूरी पुल्ली को खींच के तनाव डाइवर्ट करके हमने इसको रोक दिया। इसका लोड सारा इस पे आ गया। ये सारा लोड इधर आ रहा है 3-2-1। क्लियर? इसको लिख देना पिकेट, लॉग, LOG, लॉग एंड पिकेट। लॉग एंड पिकेट, ठीक है, पूरा नाम है लॉग एंड पिकेट होल्ड पास्ट। तो ये तो है लॉग, ठीक है। इस ये जो 4 और 4 8 खूंटों का बना दिया हमने एक पिकेट, मतलब एक ढांचा बना दिया। अब वही हमारे पास मान लीजिए लूज मिट्टी है या दलदली है, अब हमें प्रोजेक्ट रोकना, तो एक तो 3-2-1 था हमारा, एक दूसरा तरीका ये भी है। इसमें क्या है, 4 और 4 8 खूंटे हैं, और इसमें माउजिंग बराबर होती है। उसमें आपने देखा होगा माउजिंग थोड़ा स्लोप करती हुई होती है, 45 डिग्री के एंगल पर नीचे झुकती है। 60 से 45 झुकाना चाहिए, 45 से कम मत झुकाओ और 60 से ऊपर मत झुकाओ। 45 से 60 डिग्री का एंगल होता है। खूंटे जो हमारे होते हैं वो 4 से 5 फीट के होने चाहिए। खूंटों का कितना होना चाहिए, 4 से 5 फीट का, ताकि 2 डाई नीचे चल जाए, 1-2 डाई हमारा ऊपर हो जाएगी। तो वही तरीका ही है। ये क्या काम आता है सर? ये वही प्रोजेक्ट टावर को रोकने के लिए, जैसे वो ऊपर में सेम है दोनों प्रोजेक्ट। डेड मैन्स एंकर, डेड मैन डेड मैन एंकर, डेड मैन्स एंकर कैसे भी लिखो। आदमी है, वो एंकर का काम कर रहा है, वो भी खूंटे का काम कर रहा है। वो कोटे का काम कर रहा है। जब लॉर्ड बैटन पावेल ने गिलविल पार्क खरीदा था, तो वहाँ पर कोई एक पुराना था और रोड रोलर होता ना, रोड रोलर था। तो वो मतलब बिल्कुल खलास हो चुका था, इंजन वगैरह कोई काम नहीं कर रहा था। अब उसको क्या किया, पड़ा था ग्राउंड में, वो उनको वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट बनाना था और उसको रोकना था मजबूती से। अब उनके कुछ समझ में नहीं आई और उन्होंने देखा यार ये काम का है, ऐसे तो ये कभी यहाँ खड़ा जगह कर रहा है, तो उसने उस पूरे ही रोलर को ही काम में ले लिया, जमीन में गाड़ करके। तो ये खूंटा है। तो इसमें भी क्या है, डेड मैन एंकर है। इसमें थोड़ी अभी हमने यहाँ क्या कर रखा है, मिट्टी। सर ये गांठ को कोई अलग है कि राउंड टर्न टू आप पीछे या क्लोईचे, आपको रोकने के लिए 2 ही गांठे हैं, क्लोईची या राउंड टर्न। इसमें राउंड टर्न है, ये माउजिंग करके रोक रखी। राउंड टर्न, ये राउंड टर्न और ये 2 हाफ इंच। आगे कितने भी इस लगाओ वो मतलब की नहीं, दोनों माउजिंग में दोनों तरफ क्लोच है। सर माउजिंग ये शुरू में स्टार्ट से क्लोज से स्टार्ट क्लोज से स्टार्ट करके राउंड कर दो, लास्ट क्लोच से बंदा एयरलेसिंग की तरह। इसमें ध्यान ये रखना है कि अभी ये पूरा रस्सा नहीं लेना चाहिए, तार लेना चाहिए काम में, क्योंकि मिट्टी में जाता है ना, तब ये सारा रस्सा होगा, दीमक या कुछ भी होगी। तो यहाँ केवल लट्टा भी बारी था, इस रस्से को ही हमने काम में ले लिया, लेकिन थोड़ा क्या चाहिए, तार होना चाहिए। माउजिंग करेगी ये अपने ग्रिप, और इस ग्रिप से निकाल करके ये राउंड गया और यहाँ से पुल्ली का काम कर रही है, और पुल्ली का काम करके हमने इस एक्स्ट्रा खुट्टे पर ले गए। तो हार्वेस्टर ही चीज़ पुल्ली, वहाँ पर अपनी पुल्ली से तनाव दिया था, वहाँ देखिए वहाँ नहीं गए, शायद वहाँ नहीं गए अभी, वहाँ पुल्ली है और यहाँ पर क्या है, बिना पुल्ली के इस लूप से बिना पुल्ली की हार्वेस्टर ही चाहिए, काम आएगी, पुल्ली की जगह काम आएगी।
हाँ हार्वेस्टर हार्वेस्टर ना इसका रस्से को हार्वेस्टर रिच। जब पुल्ली नहीं होती है तो हम हार्वेस्टर रिच से तनाव देते हैं। इसका नाम ही हार्वेस्टर। हार्वेस्टर रिच ही आपने लगाया कभी? लगाया सर? तो वही तो हार्वेस्टर नहीं तो लगवाया। वही रहते ही लगे 4 नंबर कैमरा। ये वाला ये वाला लूप ये तो आ रहा है वहाँ से ड्राइव उसको लिया इस लूप में से पूरा खींचा आपने और इसको यहाँ मार दूसरे पार्ट ठीक है। ये तो वजन लेके आते हैं ना खेतों में से। तनाव देने का एक सीधा तरीका है ना, क्योंकि अभी डिस्टर्ब हो जाता, अभी फिनिशिंग देंगे। ये है सीधा पुल्ली लेने का तरीका। उसमें पुल्ली अंदर से आ रही है ना रस्सी, उनमें देखिए अंदर से रस्सी आ रही है और रस्सी तो क्या अभी हम फिनिशिंग नहीं दे रहे हम उसको, इसलिए रोकने के लिए। ये है पुल्ली का तरीका। अब जैसे अपना प्रोजेक्ट है, अपन तनाव कहीं से दे रहे हैं? पुल्ली से खींच सकते हैं, इसे पूरा खींचिए और वहाँ पर राउंड टर्न तो हाफिस लगा दीजिए अपने इस प्रोजेक्ट को। अब पुल्ली नहीं तो हम कहाँ गए? ये होल्ड पास्ट एंकर्स का काम है। तो वहाँ पर थे होल्ड पास्ट, तो यहाँ पर तनाव किससे दे रहे हैं? पुल्ली से या फिर हार्वेस्टर से? पुल्ली से या हार्वेस्टर से। क्लियर? साधारण तनाव है ये। आइए ये दो रस्सा छोटा मिले और कोई जंगल में कोई ऐसी चीज मिल जाए उसको ही हम खूंटे में काम में ले सकते हैं। तो मेरा प्रोजेक्ट वहाँ था, लेकिन मुझे खूंटे की जगह ये पेड़ मिल गया। ठीक है, तो मैंने नेचुरल रूप से बांध दिया। तो इसका नाम क्या है? नेचुरल होल्ड पास्ट। तो कभी कभी प्रोजेक्ट को अपने घरों में टेंट लगाने वाले आते हैं, कभी कभी उनको कोई अपने मकानों में कोई ऐसी चीज मिल जाती है, रेलिंग वेलिंग या कुछ भी, तो वो वही बांध के अपना खूंटा बचा लेते हैं। तो हम भी यहाँ पर वही काम कर रहे हैं। टेंट लगाओ था ना, चांद नहीं काटा था ना, पेट के बांधते हैं। पेड़ के बांध देते, तो वो नेचुरल मिल गया ना उनको, पेड़ से बांधे, कोई खूंटे की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए इसका नाम नेचुरल होल्ड फास्ट है। इससे पहले वाले क्या नाम था? और इधर डबल पुल्ली लगाई और इसको वहाँ फिक्स कर दिया। ये प्रैक्टिकल सीखना सबको, पुल्ली फिरना केवल। बोलिए अंग्रेज ग्राउंड पे खोलो। अच्छा खोलना है क्या? हाँ बिल्कुल खोलो, सही है। एक मिनट, आज नहीं तभी ठीक है अंग्रेजी। एक पुल्ली इधर है हमारी, एक पुल्ली उधर है। सही होना पड़ी तो। फिर ये प्रोजेक्ट नहीं, हम केवल पुल्ली पुराना बता रहे हैं। आप बोल दो। थोड़ा दूर दूर आराम से दिखेगा, आराम से दिखेगा। ओहो देखा दीजिए मेरे मैडम निकाल दो सारी रस्सी को निकाल दो। एक अब इनको दे दो, टांगों से नीचे पकड़ा दो इनको। आप भी दोनों झुकते रहते हैं इसमें। ये हाँ, अब आप ऊपर से डालो, पुल्ली में ऊपर से डालना चाहिए। हाँ तो इसमें डाल दो, नीचे से पकड़ा दो। नीचे से। अब आप भी ऊपर से निकालना है इसको, ऊपर से निकालना है। ये नीचे 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 ऊपर से निकालना आपको भी, ऊपर से। नहीं, हाँ यहाँ से। हाँ, निकाल के दे दो उनको, वापस पकड़ा दो, टांग के नीचे से पकड़ा दो वापस। हाँ चलने दो, पहले पकड़ाओ उनको, वो खींचेंगे। आप भी आप तो ऊपर पास से करते निकाल रहो। दो, ऊपर से नीचे निकाल दो, निकाल दो। ठीक है, ऊपर करो उसको। उल्टा हो गया। दे दो वापस इनको। हाँ हट जाओ, आप दोगे ना, आपकी पुल्ली फ्री हो गई। ले जाओ, आपकी पुल्ली फ्री होगी ना, ले जाओ इसको ले जाओ उधर। हाँ ले जाओ, खींचो। अरे छोड़ो, हाँ ये रस्सियाँ चढ़ेगी नहीं, रस्सियों को चढ़ाना मत। ये ध्यान, खूंटे पे ले जाओ ना अब तो। हाँ, झटका मत देना। देखो कभी भी खींचते ना, झटका नहीं देते, बस ऐसे ऐसे रहते, ऐसे झटका नहीं देते। ताकत डालते रहो, अपना खींचते रहो। हाँ। अच्छा और नीचे नीचे नीचे। तो आप ये लगाओ, तो आप तो ये लगाओ, दो तो ये लगाना चाहिए, तब राउंड टर्न टू आप हो गई। फिर बाकी रस्सी बच गई, वो अलग काम की। दोनों आप बराबर लगना चाहिए। आगे माउजिंग कर दो। फिर आगे थोड़ा सा हल्का, माउजिंग भी हल्की करते हैं, पूरी टाइट नहीं, क्योंकि दोबारा खोलना पड़ेगा तनाव और करने के लिए। ये क्या है? पुल्ली पिरोने का एक अभ्यास है। चले सर नेक्स्ट।